अगर आप एक अच्छे सिंगर हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब में, गाने गा रहे हैं और लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है? पैसा कमाने का सिस्टम क्या है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हैं और इनकी उम्र है 68 साल। ये बचपन से ही गाने गाते आ रहे हैं, फ़िल्मी गाने, पुराने गायकों के सब कुछ करते हैं। लेकिन वो आज कह रहे हैं मैं यूट्यूब पर गाने गाता हूं, लेकिन मेरी जो इनकम है शून्य है, कृपया मुझे गाइड करें कि पैसे कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इनके और ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होगी, है ना? तो ये बाकी भी देखेंगे, उनको भी कहीं न कहीं कुछ रास्ता मिलेगा। तो देखिए, जो प्रॉब्लम है ना इसमें, देखिए वो प्रॉब्लम क्या है पहले तो हम समझते हैं। हमें पैसे, एक ये कड़वी सच्चाई है एक्चुअली। देखिए, सिर्फ़ अच्छा गाने का मतलब नहीं होता कि पैसा आएगा, और सिर्फ़ कवर सॉन्ग गाते हैं तो इसका मतलब इनकम नहीं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा गाना गा रहे हैं और आपको पैसा मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था, रेडियो होते थे, स्टेज होती थी और लाइव महफ़िल भी हुआ करती थी। लेकिन आज यूट्यूब में क्या एल्गोरिदम है, कॉपीराइट है, ऑडियंस रिटेंशन है, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। वैसे मैं कोर्सेज़ भी कराता हूँ, आप मेरे से कोर्स कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे दे रखा है, तो मैं आपको कोर्स भी करा सकता हूँ इस बारे में, किस तरीके से आप केवल सिंगिंग ही नहीं और भी किसी तरीके से कैसे पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब से। और लेकिन मैं उसका चार्जेज़ लेता हूँ, ठीक है? तो वो कोर्सेज़ के चार्जेज़ हैं, तो वो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पे देख सकते हैं। और अगर आप पैसा नहीं खर्चना चाहते, तो भी मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोज़ डालता रहता हूँ, तो वहाँ देख सकते हैं, या लाखों लोग वीडियो डालते हैं। आपको बस ये काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, ठीक है? अपना आपका समय जाएगा वहाँ पे। आप कहीं से कोर्स करते हैं तो वो आदमी आपको डायरेक्ट चीज़ें बता देता है। अभी लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब लोगों से आपको अलग-अलग वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, फिर आपका पैसे बच जाएँगे ज़रूर, है ना? लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप समय दे के सीख सकते हैं ना। मेरे चैनल पे भी आते ही रहते हैं, और आप और लोगों के चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और मैं भी इसी तरीके से सीखा हूँ। और मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, अभी ये जो मेरा चैनल है, मैंने मात्र 2 महीने के अंदर मोनेटाइज़ कर लिया है ये, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस भी लगभग 15 से 20 सालों का है, और मुझे लगता है मेरे लिए कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो किसी और के पास नहीं है। जो किसी और के पास है, मेरे पास नहीं है वो। तो पहले तो आपको अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी, ठीक है? अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ प्रॉब्लम होती है जो गाना गाते हैं और पैसा नहीं कमा पाते। देखिए, सिर्फ़ फ़िल्मी गाने गाते रहोगे, कभी पैसा नहीं मिलेगा, है ना? आपको फ़िल्मी गाना गाना है, जैसे मैं भी कोई फ़िल्मी गाना यहाँ पे उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ हारमोनियम के ऊपर, कि भई ये कैसे बजाना है ना? तो मैं उसमें टीचिंग करता हूँ, मेरे को इसलिए पैसे आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने परदेसी परदेसी गाने का एक वीडियो बनाया ना, परदेसी परदेसी मैं बता रहा हूँ, ये देखो ऐसे बजाना है इसमें, ये ग रे सा रे सा ध, है ना? तो इस तरीके से एक मैं टीचिंग कर रहा हूँ उसमें ना। तो क्या है, तो ये वीडियो की जो वैल्यू है ना, वो एज़ अ टीचर की वैल्यू है। इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है कि ये गाना उदित नारायण ने गाया या कुमार सानू ने गाया या टी सीरीज़ के पास उसके राइट्स हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ उस वीडियो के अंदर, अपनी मेहनत लगा रहा हूँ, अपनी नॉलेज लगा रहा हूँ ना, तो यूट्यूब उस नॉलेज का पैसा देगा। आप जो गाना गा रहे हैं वो नॉलेज का नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, रफ़ी साहब का गाना गा रहे हैं ना, या किशोर साहब का गाना गा रहे हैं, या लता जी का, या किसी भी सिंगर्स का गाना गा रहे हैं ना, तो आप नकल कर रहे हैं, और नकल की कभी भी कीमत ज़्यादा नहीं होती है। हो सकता है आप बहुत अच्छा गा रहे हो किसी का गाना, रफ़ी साहब का, किशोर साहब का, या लता जी का, और मिलियंस में व्यूज़ भी चले जाएँ, लेकिन वह जो उसमें जो भी मान लो ऐड वैड आएगी भी, तो वो ऑलरेडी उन लोगों के पास पैसा ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा जिनके पास राइट्स है ना। तो ये बात आप समझने की, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे ना, तो आपको ओरिजिनल कंटेंट बनाना पड़ेगा। जैसे मेरे चैनल पे मैं अगर कोई गाना डालूंगा तो हमेशा ओरिजिनल ही डालूंगा, और मैं तो जानता हूँ खैर ओरिजिनल बनाना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बॉलीवुड वालों, मतलब गाना बनाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है,
क्योंकि हमने इतने सालों से काम करते करते आ गया। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ पे यूट्यूब दूसरे वीडियोस क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मेन प्रॉब्लम पैसा, जो कि मेरे पास भी उतना नहीं है। मेरे पास पैसा बहुत अच्छा होता, करोड़पति अरबपति होता, तो मैं सोनू निगम से गाना गवा लेता, मैं कैलाश खेर से गाना गवा लेता, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और यह लोग भी आपके लिए गाते हैं, क्यों? ये भी तो पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं ना। सोनू निगम गाना गाएगा, पैसों के लिए गाएगा ना, ठीक है। हाँ, बस ये है कि अगर एक आम आदमी हैं आप, तो आपसे एक जो भी चार्ज बनेगा वो लेंगे ना, उनकी जो मार्केट वैल्यू है। अगर वो बॉलीवुड से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए लेते हैं, तो आपसे भी लेंगे वो, लेकिन गा देंगे, बशर्ते आपका गाना अच्छा होना चाहिए। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमेशा ओरिजिनल गाने से ही पैसा मिलता है। और एक बात ध्यान देना है, जो गाना आप गा रहे हैं उसके राइट्स आपके नहीं हैं। राइट्स होते हैं म्यूजिक कंपनी के पास, फिल्म प्रोड्यूसर के पास और लेबल के पास। यूट्यूब कहता है आप गाने गाओ, लेकिन पैसा राइट्स वालों को जाएगा, यानी कि जिनके पास इसका मालिकाना हक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मालूम नहीं इस गाने का, परदेसी परदेसी गाने का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए उसके जो राइट्स हैं वो टी सीरीज़ के पास हैं। तो मैंने गाना गाया परदेसी परदेसी जाना नहीं, और बहुत बेहतरीन गाया है, और कराओके में गाया है, म्यूज़िक वही मिल रहा है, बहुत अच्छा साउंड जा रहा है, और उस पर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वो मैं कह रहा हूँ करोड़ों लोगों तक चला गया, वो शेयर होता जा रहा है ना, वो मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में फैल गया। लेकिन वह जो भी उसमें कमाई होगी तो वो म्यूज़िक लेबल के पास जाएगी ना, टी सीरीज़ के पास राइट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने गीत गाया है, तो गीत गाया है ना, तो गीत तो कोई भी गा लेगा ना। और अगर आपको गीत गाना है तो उनका मत गाइए ना। ये इस तरह से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पड़ोसियों की भैंस है, उसे लेके चले गए आप अपने यहाँ पे, आपको मान लो अच्छी लगती है, वो भैंस की सेवा पानी कर रहे हो, उसका दूध निकाल के आप बेच नहीं सकते, वो मना करेगा ना, वो बोलेगा भाई मेरी है ये, तेरे को अच्छा लगता है भैंस को, तू ले जा, धुला वगैरह अच्छा लगता है, सेवा कर ले तू, ठीक है। लेकिन पैसे का कोई इनकम होगा, आप बेच सकते हो क्या? नहीं बेच सकते ना उसका दूध, या आपको उससे बात करनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल मैंने ये वैसे ऐसे ही उठाया। तो आप जैसे पड़ोसी की भैंस का दूध नहीं बेच सकते, क्यों? उस पे उसका हक उसका है भाई, उसने खरीदी है लाखों रुपए की भैंस, आपको अपनी भैंस खरीदनी पड़ेगी, आपको दूध बेचना है। इसी तरीके से आपको अपना खुद का गाना बनाना पड़ेगा। समझ आई बात? दूसरों का गाना जितना मर्जी अच्छा गाइए आप, मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल सिंगर से भी अच्छा गा रहे हैं आप, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा हमेशा ओरिजिनल को मिलेगा। जैसे हम बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उड़ाते हैं हंसराज रघुवंशी जी का, अगर आप जानते हैं, बहुत बड़े वायरल सिंगर हैं, एक तरीके से भोले बाबा के भजन वगैरह गाते हैं, भजन लाइन के अंदर इनका काफ़ी बड़ा नाम है आज की डेट में। अब देखिए, ये क्या, ये भी पहले कवर भजन वगैरह गाते थे, बहुत लोग गाते थे, उनसे भी अच्छा गाते थे, लेकिन पैसा इनके पास कब आया? जब उन्होंने गाया मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, ठीक है। ये इनकी ओरिजिनल कृति थी, ओरिजिनल म्यूजिक था, और गाना चल गया। ऊपर वाले की कृपा है आप पे, आपने बहुत खूबसूरत बोल बनाए हैं, पब्लिक कनेक्ट कर गई। तो आज देखिए, आज की डेट में उनके पास मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की कमी है ना, और उन्होंने भी नहीं सोचा होगा शायद ना, लेकिन उन्होंने क्या लिया? रिस्क लिया है ना, अपनी कला का इस्तेमाल किया, थोड़ा अपने ऊपर विश्वास किया। और भोले बाबा पे तो उनका पूरा ही विश्वास है, क्योंकि मैं उनका चैनल देखता हूँ, उन्होंने लिखा था प्रोड्यूस्ड बाय, लिखा होता है भोला, है ना, शिव शंकर, ऐसे ही कुछ लिखा होता है, जो उनका समर्पण और प्रेम दिखाता है भोलेनाथ के प्रति ना, कि यानी कि प्रोड्यूस कौन करवा रहा है उनसे, उस गाने पे पैसा या कुछ भी है, मतलब उसके पीछे करता धरता वो अपने आप को नहीं बताते, वो भोलेनाथ को बताते हैं। तो ये उनका एक तरीके से श्रद्धा है, और ये श्रद्धा कहीं ना कहीं देखिए ना, पैसा आ रहा है उनके पास इसका ना, है ना। तो उन्होंने भी ओरिजिनल गाने गाए, या शून्य हो रहा हूँ, और भी कई गाने थे, मुझे अभी एकदम से याद नहीं आ रहे हैं ना। तो वो पैसा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि राइट्स उनके हैं, व्यूज उनके हैं, इसलिए पैसा भी उनका है। बाकी सिंगर्स भी ऐसा ही करते हैं, जैसे अरिजीत सिंह कवर्स नहीं गाते, वो ओरिजिनल फिल्म के गाने गाते हैं, और फिल्म वाला उनको पैसे देता है। जुबिन नौटियाल भी ओरिजिनल गाना गाते हैं, लेबल वाले उनको पैसा देते हैं। तो यूट्यूब सिंगर भी ओरिजिनल से ही ग्रो कर सकते हैं, या तो फिल्म वालों के पास जाओ भाई, काम मांगो, है ना। तो लेकिन नहीं, तो आज की डेट में तो बहुत आसान है, जो जेन्युइनली टैलेंटेड आदमी है उसने पैसा कमाना ही कमाना है। ये आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जैसे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है
अपने ऊपर। क्यों? मैंने बहुत सीखा है लाइफ के अंदर। तो अब मैं मौज मस्ती करते करते पैसा बना रहा हूँ, और फिलहाल अभी मेरे को 2 महीने हुए हैं, उतना अच्छा पैसा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं पैसा बनाने लग गया हूँ। ये मान के चलिए मैं आराम से यहाँ से ठीक ठाक पैसा बना रहा हूँ। और वैसे भी यूट्यूब इनकम पे मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस है ओरिजिनलिटी के अंदर। जैसे मेरे से बहुत से, जैसे आप जैसे ही लोगों को मैं क्लासेस भी देता हूँ, उनको बताता हूँ कैसे काम करो, मैं पैसा वहाँ से ज़्यादा कमाता हूँ। हाँ, धीरे धीरे मैं इस पे अपने गाने डालूंगा जब मेरा अभी थोड़ा मार्केट बन जाएगा। अभी 2 महीने के अंदर मेरा ख्याल है 2000 मैंने क्रॉस कर लिया, और ये क्रॉस जाता चला जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जो वीडियोस बनाता हूँ लोगों के लिए बहुत काम के हैं। जैसे आपने भी देखा ना, आपकी लैंग्वेज से जो आपने मेरे को सवाल किया उससे पता लग जाएगा आपको कहीं ना कहीं मेरे वीडियो से आपको अच्छा लगा, और आपने मेरे वीडियो पे कमेंट किया ना, और मैं भी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो लोगों की हेल्प करेंगे आप ना, तब लोग आपके वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, तो पैसा वहाँ से आएगा। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये तो कोई गाना भी नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो से पैसा कमा लूँगा अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लेते हैं। अच्छा, और मैं ये चीज़ बेचनी नहीं है मेरे को, जिसको इस पे काम करना होगा, जो यूज़फुल होगा जिसके लिए, वो वीडियो देखेगा ही। तो सिंपल सी बात है, वो वीडियो देखेगा तो मेरे पास वॉच टाइम मेरे पास बनेगा ही बनेगा, मेरे व्यूज़ आएंगे ही आएंगे, अपना यूट्यूब उस पर ऐड चलाएगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है, आपको ओरिजिनलिटी के साथ काम करना पड़ेगा, चाहे आप किसी को गाना सिखा रहे हैं, है ना, या अपने गाने बना रहे हैं। तो ये हर फील्ड के अंदर होता है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता। लोगों को लगता है यार मैं भी तो गा रहा हूँ, रफ़ी साहब जैसा ही गा रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा गा रहा हूँ, ये है वो। देखिए, वो खुश होने के लिए सही है। पैसा कमाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, या दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। और अगर आपके पास दिमाग अच्छा है, बहुत अच्छे गाने क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मुझे अपने पे पूरा भरोसा है, चुटकियों में गाने बना लेता हूँ। मुझे लोगों को हंसाना रुलाना मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, क्योंकि मैं बहुत सालों से मेरा इसका रियाज़ हो गया है। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई मैं तो आराम से ऐसे घुमा दूंगा किसी भी चीज़ को, तो ये कोई घमंड नहीं है, कोई ईगो नहीं है, ये सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस है ये। मैंने धक्के खा खा के, और एक टाइम पे जब मैं 2003 के अंदर मुंबई आया था, तो मैं भी आप ही की तरह, मेरे मन में भी ये सवालात थे क्या नहीं था। लेकिन आज की डेट में मैं बॉलीवुड वालों से भी पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नाम नहीं देते, इसलिए मैं इंटरनेट के ऊपर आया हूँ। वहाँ भी चल रहा है, वहाँ कहीं कहीं नाम भी मिल जाते हैं। एक सीरियल का मैंने टाइटल ट्रैक लिखा था, है ना, नारद की चुलबुल कहानियाँ, इस तरीके से कुछ था, बिग मैजिक पे आया करता था, तो वहाँ मुझे नाम मिला, है ना। तो हर जगह नाम नहीं मिलता, लेकिन अब मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ बॉलीवुड के ऊपर। क्यों? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, और यूट्यूब पे मुझे काम करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, आप देखिए, एक मैंने कॉन्फिडेंस के ऊपर बनाया था, तो 30-35 हज़ार से ऊपर चला गया, और 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर आपका वीडियो जा रहा है, तो ये बड़ी बात है ना। तो मुझे भरोसा है इस काम के ऊपर, क्योंकि मैंने सीखा हुआ है, स्टडी करी हुई है। तो आपको भी कुछ काम करना है, पैसा कम, तो आपको उस बारे में आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा। यूट्यूब से सीखिए आप ना, मुझसे सीखेंगे तो जाहिर सी बात है मैं अपना समय दूंगा, तो मेरे को पैसा भी चाहिए ना, मैं समय क्यों दूंगा आपको। तो इसलिए हाँ, कमेंट, ये मैंने वीडियो बना दिया, देखिए अब ये वीडियो, ये मेरा समय दिया, ये आपको नहीं गया, मैंने अपने कंटेंट में दिया, लेकिन आपको फायदा मिल जाएगा इससे। ठीक है, और मैंने इससे आपसे पैसे नहीं मांगे ना इस चीज़ के, क्योंकि मुझे पता है लोगों की ये बहुत, मेरे को वैसे भी बनाना था, और आज आपका ये कमेंट आ गया तो मैंने बना दिया इस पे ऊपर वीडियो। तो आशा करता हूँ सभी को समझ आ रहा होगा, स्पेशली जो फिल्मी गाने गाते रहते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। अगर आप बहुत अच्छा गाते हो तो दोस्तों अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। ये म्यूज़िक भी एक बिजनेस है, लेकिन अधिकतर लोग शौकिया रहते हैं इसमें, तो शौकिया आदमी पैसा नहीं कमाता। वो किस्मत से किसी का हो गया, किसी को पसंद आया, चल भाई गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो किस्मत है। वो 100, वो लाखों भी क्या, करोड़ों में से एक की किस्मत होगी ऐसा। लेकिन गाना गाने वाले तो बाकी करोड़ों लोग भी है ना, तो इन्वेस्ट करो ना यार, अपने ऊपर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जो सिंगर्स, मैं बहुत देखता हूँ, बहुत हैं अच्छे अच्छे सिंगर। अगर देखिए आप भी बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं गीत बनाऊंगा आपके लिए, अच्छे अच्छे गीत बनाऊंगा, मुझे मालूम है गीत बनाना, लेकिन मैं पैसा लूंगा। वो मदद नहीं होगी। कई लोग कहते हैं सर हेल्प कर दो, हेल्प नहीं होती वो भाई, मेरी रोजी रोटी है, मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मैं क्यों दूंगा। अभी भी एक मेरे पास बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, एक जम्मू से भाई का फोन आया था, कह रहा भाई मैं मजदूर हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, मजदूर हो तो बताइए क्या कर सकता हूँ। कहते सर मेरे को सिखा दो। मैंने बोला ऐसे ऐसे पैसे लूँगा। सर देखो मैं पैसे नहीं दे सकता, आप प्लीज़ सिखा दो। तो भाई मैं डेली आपके साथ में आके मैं कैसे मैंने उसको बोला भाई तुम क्या करते हो, कह रहा सर मैं मकान बनाता हूँ। मैंने बोला मेरा मकान बना दोगे भाई फ्री में, मैं गरीब आदमी हूँ। तो हंसने लग गया। तो मैंने बोला समझो ना,
तो मेन प्रॉब्लम हर कलाकार का ये है, वह शौकिया है। जिस कलाकार को प्रोफेशनल होगा ना, जिसे अपने टैलेंट के ऊपर दम होगा, बिंदास पैसा लगा देगा। मैंने भी अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष लगा दिए हैं इसके ऊपर ना। मेरा एक दोस्त है दिल्ली का, मैंने तो फिर भी पैसा नहीं लगाया उतना, है ना। उसने तो 20 से 25 लाख रुपया लगा दिया है। साउंड कार्ड वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए होता है 2.5 लाख का, ओप्पो जी करके साउंड कार्ड है उसके पास स्पीकर्स हैं, जेनलैक कंपनी के 2-2.5 लाख के स्पीकर्स हैं, कीबोर्ड है, अपना कंप्यूटर बना रखा है, जो सॉफ्टवेयर खरीद रखे हैं ना, वीएसटीज वगैरह, मतलब वो प्रोडक्शन की चीज़ है, शायद आपको समझ नहीं आए। तो लोग इतना इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन ये है, संगीत क्षेत्र ऐसा है, आपको किस्मत में कई बार ऐसा होता है, आप नॉर्मली भी गाना गाओगे तो आपका वो भी वायरल हो सकता है, तो वायरल हो सकता है, तो आप उससे भी स्टार बन सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही प्रतिशत कम है, उसके भरोसे काम नहीं होता है ना। मैं भी कुछ ना कुछ रील डालता है, और मेरा बहुत लोगों को मैंने वायरल किया है। अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो मेरे को फ़ोन में संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको ये पूरा बिजनेस बताऊंगा पर्सनली, लेकिन मैं चार्ज करूंगा सर उसका, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी अपने 20 वर्ष दे दिए ये सब सीखने के लिए ना, तो मैं किसी को क्यों करूं मैं। हाँ, मदद आपकी अगर आपको चाहिए तो मैं यूट्यूब में कर रहा हूं, मैं यहाँ मदद, यहाँ मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, यहाँ से आप भरपूर फायदा उठा सकते हो, और वही बातें मैं बताऊंगा। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। हाँ, मेरे साथ डायरेक्ट बात करोगे तो मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें बता दूंगा मैं, और बहुत से लोग मेरे से यहाँ पे ये अपना फ़ोन के अंदर मेरे से परामर्श लेते रहते हैं ना, मेरे परामर्श का शुल्क रहता है। मेरे हिसाब से आज आपको समझ आ गया होगा पैसा क्यों नहीं आता, तो अभी आपको पता लग गया, तो उस हिसाब से काम करना शुरू कर दो और पैसा आएगा। और पैसा भी तब आएगा, आप ओरिजिनल कंटेंट बनाते हो तो लोगों तक जाना चाहिए ना वो, ठीक है। जाने का मतलब है लोगों को कनेक्ट करने चाहिए। अगर आपने गाना बहुत बेहतरीन बनाया, आपके हिसाब से बेहतरीन गाया, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो भी आपको अच्छा काम भी करना आना चाहिए। मैं जैसे गाने लिख लेता हूँ, है ना, मैं कंपोजिशंस कर लेता हूँ। इंटरनेट में बहुत एक से एक लोग हैं जो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, टीचर बन के रह गए हैं वो, क्यों? क्योंकि क्रिएटिव नहीं है वो। क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव आदमी के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, कभी ना था, ना आज है, ना होगा। आज की डेट में एआई भी आ गया है, लेकिन क्रिएटिव लोगों के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। मैं भी गाने लिखता हूँ, मैं एआई से देखता हूँ, गाने बनवा के देखता हूँ, तो वो बना रहा है, वो बेसिर पैर के बना रहा है, ठीक है। क्योंकि आदमी का जो दिमाग सोच सकता है वो कंप्यूटर या एआई नहीं सोच सकता। तो हमेशा जो जेन्युइनली टैलेंटेड है, अगर आपको लगता है आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाते हैं, तो बिंदास पैसा लगाइए, काम कीजिए। मेरे साथ भी काम कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ साइड में है ना, फ्लैश में, 7666066928, यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और आपको पैसा कमाना है तो सर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ये सीधी सी बात है। आपको कोट पहनना है तो आपको कोई फ्री में थोड़ी ना लिया, आप गए ना, टेलर कपड़ा लिया, बनवाया, हज़ारों का सूट बनाते लोग। और मैं ये देखता हूँ, मैं सभी सिंगर्स को लिए स्पेशली जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, बहुत लोग देखें, गाना बहुत अच्छा गाते हैं ना, लेकिन उनके पास महंगी से महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं, महंगे से महंगे फ़ोन कर रहे हैं ना, और गाने के लिए उन्हें मौका चाहिए। अरे भाई क्यों? आपको गाड़ी में घूमना था, किसी ने मौका दिया क्या? गाड़ी दे दी क्या आपको कि ये लो गाड़ी ले लो भाई, आप गाड़ी चला लो, आप गाड़ी में। और मुझे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होती है एक्चुअली ऐसे लोगों से जो कुछ बड़ा बनना चाहते हैं और पैसे नहीं निकालना चाहते जेब से। चिढ़ मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमने बहुत धक्के खाए हैं। हम देखते हैं यार कैसे कैसे घूमना पड़ता है, लोगों के पीछे कैसे भागना पड़ता है, एक म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ कितने चक्कर, सर प्लीज़ ये बताना वगैरह करके ना, ठीक है। आपके पास पैसा है और आपको लगता है आप बहुत अच्छा गाते, तो पैसा क्यों नहीं लगाते हो यार आप? वैसे तो आप बोलोगे किसी लेबल के पास, किसी, या मेरे के पास भी बहुत आते हैं, सर मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरे लिए गाना बना दो। क्यों? जब आपको इतना भरोसा है, तो जब आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करेंगे ना, तो आप अपना पैसा लगाइए ना। आप घूमने पे हज़ारों रुपया खर्चा कर देते हो, कहीं भी बैठ के होटल पे भी 2-4-5 हज़ार का खाना खा लेते हो, बहुत से लोग मैंने देखे हैं, लेकिन गाना अपना बनाना है उस नाम पे गरीब बन जाते हैं। तो सर आप लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे, आप गुमनाम आर्टिस्ट बन के रहेंगे। आप लाइफ में, मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ सिंगर्स में, मैं अप्रोच करता हूँ, जैसे मान लो किसी सिंगर को देख रहा हूँ, या कोई स्टेज शोज़ कर रही है कोई लड़की या लड़का, मैं देखता हूँ अरे यार ये तो महंगे महंगे शो कर रही है भाई, ये कम से कम लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तो लेती होगी भाई, गाड़ियों में घूम रही है लड़की या घूम रहा है। जब मैं उन्हें अप्रोच करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मैं अच्छा गाना लिख लेता हूँ, है ना, आपके लिए बहुत बढ़िया गाना बना दूंगा ना, तो वहाँ पर वो काम तो कर लेंगे, लेकिन वो पैसा नहीं देना चाहते। तो भैया मैं भी उनको ठेंगा दिखाता हूँ, क्यों भाई? तो समझ रहे ना, तो वो गरीब लोग हैं, वो बड़ा सिंगर नहीं बन सकते, वो केवल स्टेज में काम कीजिए, आप वहाँ से कमाइए। आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है सर,
आपकी आइडेंटिटी का, आप स्टेज पे गा रहे हैं, रफ़ी साहब का गाना गा रहे हैं, आपको बहुत पैसे भी आ रहे हैं मान लो, है ना? आप अपने क्षेत्र में मान लीजिए प्रसिद्ध हैं, तो वो रफ़ी साहब के नाम आपकी कीमत नहीं है। आपका नाम चाहे राम है, श्याम है, रमेश है, मोहन है, सोहन है ना? तो मोहन सोहन कोई सिंगर नहीं है, वो रफ़ी साहब को आप गाने कॉपी करके गा रहे हैं, आपके पास गला है, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं वीडियोज़ ऐसे बनाता ही रहता हूँ, अलग-अलग तरीके से लोगों को समझाता हूँ, तो इन बातों को बुरा मत मानिएगा, ये समझाने के लिए जो सच बता रहा हूँ मैं, शायद आपको कड़वा लगेगा, लेकिन आपका जो सवाल पूछा जिन्होंने, उनको फिर मैं यही कहना चाहूँगा, आपका पैसा थोड़ी ना लग रहा है उस चीज़ में। आप ट्रैक किसी का उठा रहे हैं इंटरनेट से, है ना? चलिए माइक वगैरह खरीद लिया तो वो मिल भी तो गया ना आपको म्यूज़िक सिस्टम, वो तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है ना, उसका तो जितने का खरीदा आपने, मान लो 4,000 का, 50,000 का, मैं कह रहा हूँ 40,000 का, 4 लाख का भी खरीदा ना, तो उसका तो मालिकाना हक ले लिया ना, उससे पैसा नहीं आएगा। पैसा आपको अपने ओरिजिनल कृति से आएगा, अपने ओरिजिनल गाने से। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा मेरा वीडियो। तो दोस्तों इस तरीके से मैं प्रैक्टिकल वीडियो लाता ही रहता हूँ जो कि सच्चाई बताते हैं और स्पेशली म्यूज़िक से जुड़ा हुआ। ये जो वीडियो आपके लिए बनाया है, जिनके भी चैनल के लिए बनाया मैंने, तो क्योंकि ये लगभग हर सिंगर की व्यथा रहती है, तो मैंने इसलिए बनाया। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ समझ आया, अच्छा लगा, तो और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई भाई बंधु इसी तरीके से उनके मन में सवाल है, तो मैं इसी तरीके से वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। Music with Subhash.